गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों ने जैसे कि पिछली क्लास में स्टार्ट किया था एल्कोहल, आज हम उसी एल्कोहल के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आइए उसके पहले हम थोड़ी सी प्रेयर कर लें, फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली ज़िंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाँटें सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। मन का विश्वास कमज़ोर होना। एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आइए आज हम फिर से अपने एल्कोहल के टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और हमने इस एल्कोहल में आपको पढ़ाया था एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, आपको कुछ जानकारी दी थी। और हमने बताया था कि एल्कोहल ना हमारा कभी कभी इलेक्ट्रोफाइल और कभी कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। मतलब क्या है कि हमारा एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम कर सकता है। और इसीलिए तो हमने एल्कोहल को एक वर्साटाइल कंपाउंड, सर्वतोमुखी मतलब बहुमुखी प्रतिभा का धनी, या फिर हम ये बोले अनेकों गुणों से युक्त होता है, उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्साटाइल। तो हमारा जो एल्कोहल होता है एक वर्साटाइल कंपाउंड होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह वर्क कर सकता है। और इसमें से हमने पहला उसके न्यूक्लियोफाइल वाले लक्षण के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। और हमने बताया था कि अगर एल्कोहल को हमारे न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करना है तो उसे पता है ROH में से O और H के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। और अगर O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक करके एल्कोहल हमारा रिएक्शन देता है, तब हम बोलते हैं हमारा एल्कोहल यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। और इस न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन में हमने आपको मेटल्स के साथ, एक्टिव मेटल्स के साथ एल्कोहल के रिएक्शंस को बता दिया था। और हमने उसके अगले टॉपिक में आपको एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर बनाने की अभिक्रिया के बारे में बताने के लिए बोला था। तो आज आइए हम अपने एल्कोहल के न्यूक्लियोफाइल वाले बिहेवियर की दूसरी रिएक्शन एस्टरिफिकेशन के बारे में आपको कुछ बताने जा रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक का नाम डाल लेते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? एल्कोहल। और इस एल्कोहल की हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब रासायनिक गुण। और इसमें हम ये जानेंगे कि हमारा एल्कोहल कौन कौन से रिएक्शन देता है। इसी में हमने मेटल्स के साथ रिएक्शन, पहला रिएक्शन पढ़ लिया है और दूसरी रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एस्टरिफिकेशन। क्या नाम है? एस्टरिफिकेशन।
और इस एस्टरिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं एस्टरीकरण, मतलब एस्टर बनाने की अभिक्रिया। तो आइए आखिर इसमें क्या होता है हम जानने का प्रयास करते हैं। तो एस्टरिफिकेशन कुछ भी नहीं है, सिंपल सा हम यहाँ पर लेते हैं RCO और इधर लेते हैं OH। बताओ क्या ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है? तो हमने इसको C एसिड लिख दिया, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया करवाने जाते हैं एल्कोहल से तो ROH, यही तो हमारा एल्कोहल है, इसको भी लिख देते हैं, ये है हमारा एल्कोहल। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया एल्कोहल से करवाते हैं तो होने वाला क्या है, ध्यान से देखेंगे, बनने वाला है एस्टर। ये तो हमें पहले से ही पता चल चुका है, क्या बनने वाला है, एस्टर। और हमने बोला एस्टरिफिकेशन, मतलब एस्टर ही तो बनेगा। और अब जैसे ही इस अभिक्रिया के द्वारा एस्टर बनेगा ना, आपको कुछ फ्रूटी फ्रूटी सी स्मेल आने लग जाएगी। मतलब इसका क्या बोला कि हमने बोला फ्रूटी स्मेल आने लगी, इसका मतलब ये हुआ अभिक्रिया में एस्टर बनने लगा। और अगर एस्टर के बनने से फ्रूटी अभी स्मेल आने लग गई, मतलब इसका क्या है कि एस्टर की जो स्मेल होती है कैसी होती है, फ्रूटी होती है। हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि जब एसिड से एल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं, बताओ कौन सी स्मेल आती है, फ्रूटी स्मेल आती है। तो हमसे ये भी पूछा जाता है कि फ्रूटी स्मेल आती है, तो हमसे कंपाउंड का नाम पूछा जाएगा एस्टर। और अगर हमसे ये पूछा जाए एसिड की एल्कोहल से अभिक्रिया करवाई, एस्टर बना, तो बताओ इसकी स्मेल कैसी होगी, तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं इसकी स्मेल कैसी होगी, फ्रूटी। अब आइए देखते हैं अभिक्रिया में क्या होने वाला। ये तो कुछ सामान्य छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे। तो अभिक्रिया में होने वाला कुछ ये है कि इस अभिक्रिया में इस कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और इस एल्कोहल से निकलने वाला है H, और मतलब OH प्लस H मतलब H2O, यहाँ पर निकलने वाला है पानी, डिहाइड्रेशन हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं एसिड और एल्कोहल की अभिक्रिया करवाने पर वाटर रिमूव होता है और उसके द्वारा क्या निर्माण होता है, एस्टर का। कुछ भी नहीं करना, अब तो OH यहाँ से माइनस निकल गया होगा तो कार्बन पे क्या पॉजिटिव आ गया होगा, C पर पॉजिटिव। और यहाँ से जब H प्लस निकल गया तो क्या RO माइनस हो गया होगा। बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, प्लस को माइनस से ऐड कर देंगे और हमारी रिएक्शन का प्रोडक्ट बन जाएगा। बताओ क्या बनने वाला है, RCO, और इसे C पर जोड़ना है O और R को, तो RCOOR। तो क्या यहाँ पर हमें कुछ ऐसा नज़र आने लगा, RC डबल बॉन्ड O और O और R, बोलो ना, यही तो है। हमने इस ग्रुप को उठा करके इसके साथ जोड़ दिया, ये था हमारे एसिड का पार्ट और ये है हमारे एल्कोहल का पार्ट, और इसी को तो एस्टर बोलते हैं ना। तो बोलो क्या एस्टर का निर्माण हो गया। तो एस्टर के फॉर्मेशन में जो अभिक्रिया हमने करवाई, ध्यान से देखेंगे, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया हम एल्कोहल से करवाते हैं तो एसिड से OH और एल्कोहल से H प्लस निकलता है और दोनों मिलकर के पानी बनाते हैं, और पानी के साथ साथ हमारा क्या बन जाता है, एस्टर का निर्माण होता है, RCOOR का निर्माण होता है। बात समझ में आई। अब कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये एल्कोहल की तुलना में मोर एसिडिक होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है, और एल्कोहल क्या होता है, कम एसिडिक होता है, लेस एसिडिक होता है। और हमें पता है सामान्य सी बात कि एसिड H प्लस देते हैं। तो अगर ये ज़्यादा एसिडिक है और ये लेस एसिडिक है तो ज़्यादा एसिडिक वाले से तो H प्लस निकलना चाहिए था ना, और कम एसिडिक वाले से OH माइनस निकलना चाहिए था ना। फिर ये कैसे हो गया कि हमारे इस कार्बोक्सिलिक एसिड से OH जा रहा है और एल्कोहल से H प्लस। एक्चुअल में पहले हमें पता नहीं हुआ करता था कि किस में से O जा रहा है और किस में से H जा रहा है और किस में से OH। वैज्ञानिकों ने इसकी स्टडी करी, मानते थे पहले कि एसिड से H प्लस जाना चाहिए था, एल्कोहल से OH जाना चाहिए था, लेकिन जब स्टडी करी गई, वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया, तब पता चला कि हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या जाता है, H प्लस के बजाय यहाँ से जाता है OH माइनस। क्या जाता है, OH माइनस। और हमारे इस एल्कोहल से OH माइनस की जगह क्या जाता है, H प्लस। एक्सपेरिमेंट से पता चला। अभी हम आपको इसका मैकेनिज्म बताएंगे तो आपको हूबहू दिख जाएगा कि हमारे एल्कोहल से H प्लस ही निकलता है और एसिड से OH माइनस। ये एक्सपेरिमेंट से चेक किया गया था, और इस एक्सपेरिमेंट में पता है क्या किया गया था, कुछ भी नहीं किया गया। सिंपल सा एक काम किया गया था, इसमें भी O है और इसमें भी O है,
OH ये भी है, OH ये भी है। तो इसको चेक करने के लिए पता है क्या किया हमारे साइंटिस्टों ने, अल्कोहल का जो हमारा अल्कोहल का O था ना, इसको इन्होंने इसके आइसोटोप के फॉर्म में लिया। मतलब जैसे ऑक्सीजन दो फॉर्म में हमें नॉर्मली देखने को जैसे मिल रहा, O16 भी होता है और O18 भी होता है। जैसे कार्बन 12 कार्बन 14 होते हैं, ऐसे ही ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18 में से यहाँ पर पता है क्या यूज किया गया, ऑक्सीजन 18 वाले को यूज किया गया। और यहाँ वाला ऑक्सीजन 16 ही रहा, सामान्य स्थिति में देखने वाला ही रहा। और अल्कोहल का ऑक्सीजन O16 के बजाय क्या कर दिया, O18 कर दिया। और जब अभिक्रिया हुई अल्कोहल की एसिड से, तो जो आंसर में देखने को मिला ना ऑक्सीजन, तो यहाँ वाला ऑक्सीजन भी O18 वाला भी था। मतलब क्या हुआ, अगर अल्कोहल में O18 वाला ऑक्सीजन था और वही एस्टर में भी देखने को मिला, इसका मतलब यहाँ से OH नहीं निकला। क्या निकला, सिर्फ और सिर्फ H+ निकला। और यहाँ का ऑक्सीजन 16 वाला था और ये भी 16 था, और यहाँ देखने को मिला ये वाला 16 था, और यहाँ तो दो 16 थे, एक भी 16 में से केवल दो में से केवल एक ही आया, दूसरा 16 नहीं आया। मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये वाला ऑक्सीजन अगर अल्कोहल से आया है तभी तो ये भी O18 है और ये भी O18 है। बात समझ में आई क्या? मतलब कहने का है कि एसिड से OH आता है और अल्कोहल से H। इसके लिए क्या किया गया, अल्कोहल के ऑक्सीजन को O18 वाला यूज किया गया, और यही O18 वाला हमारे एस्टर के ऑक्सीजन में भी देखने को मिला। इससे ये बात पता चल गई कि अल्कोहल से O यहाँ आया होगा तभी तो O18 यहाँ नज़र आ रहा है। और अगर यहाँ से ऑक्सीजन एस्टर में आया तो बताओ क्या H+ ही अकेले तो निकल पाएगा? तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ से OH निकलता है। बात समझ में आ गई क्या? तो ये थी सिंपल सी बात, और इसी अभिक्रिया का नाम है एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण। तो इसमें आओ हम इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। आओ अच्छा लिख देते हैं कि हमारे एस्टर के साथ साथ इसमें और क्या बना है, पानी बना है। क्या बना है, पानी। और इसके बारे में बताएंगे कि यह अभिक्रिया जो होती है ना, रिवर्सिबल होती है। मतलब कि ये अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलती है। तो हम यहाँ पर इस एरो के बजाय अगर हम यहाँ पर ये वाला एरो बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब कि हमारी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी अभिक्रिया सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहे तो उसके लिए हमें लगातार इसमें से पानी को बाहर निकालते रहना होगा, रिमूव करते रहना होगा। नहीं तो अभिक्रिया इस फिर से H2O से एस्टर अभिक्रिया करके फिर से एसिड और अल्कोहल का निर्माण कर देगा। बात समझ में आई क्या? तो एसिड की अल्कोहल से अभिक्रिया होने पर एस्टर का निर्माण होता है, और एस्टर बनने की इस प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड नोन एज एस्टरीफिकेशन, और एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। और अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारी रिएक्शन है इरिवर्सिबल रहे, मतलब सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, तो हमें इसमें से क्या निकालना होगा, पानी को लगातार कंटिन्यूअस निकालते रहना होगा। नहीं तो ये अभिक्रिया क्या होगी, फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में चली आएगी। तो ये एस्टर बना यहाँ पर, और एस्टर बनने में ये बताया कि ये रिवर्सिबल होती है, दोनों दिशाओं में अभिक्रिया चलती है। तो इसको आप एक बार नोट डाउन करें, और हम मैकेनिज्म से ये बताएंगे कि यहाँ से एसिड से ही OH निकलता है और अल्कोहल से H+। इसे छापें जल्दी से, और फिर हम मैकेनिज्म की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। तो आइए अब हम बताने जा रहे हैं इसका मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म के बारे में जब बताएंगे आप फिर बड़ी आसानी से जान जाओगे कि क्या होने वाला है। एस्टरीफिकेशन का मैकेनिज्म, और इस मैकेनिज्म से ही आपको सारी बातें पता चल जाएंगी कि हमारा जो एसिड है वो H+ के बजाय क्या दे रहा है, OH-। और देखते हैं मैकेनिज्म की तरफ। तो ये है हमारी रिएक्शन के मैकेनिज्म की शुरुआत। देखो बड़ी आसानी से समझेंगे। ये हमारा है एसिड, क्या है, एसिड। सुंदर सा हम लिखेंगे OH,
ठीक है। और इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे। और एक बात याद रखेंगे कि यहाँ पर हम क्या करवाने वाले हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होने वाला है, H+ का अटैक, क्योंकि कंसनट्रेटेड H2SO4 H+ ही तो देगा। तो हम यहाँ पर रिएक्शन करवाने वाले हैं इसके किसके साथ, प्रोटॉन के साथ। तो प्रोटॉन यहाँ पर सबसे पहले क्या करने वाला, धीरे धीरे से सीखेंगे। ये है हमारा एसिड, क्या है, एसिड, C एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। हमें पता है कि हमारे इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा ये जो H+ है ना, इस कार्बन से जुड़े हुए इस ऑक्सीजन के पास क्या कर देगा, अटैक कर देगा। अगर इसने जैसे ही इसके लोन पेयर के ऊपर अटैक किया तो देखो ऑक्सीजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, और अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो रहा, RC, ये लगा हुआ है OH, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया, और यहाँ पर लग गया O, और इस O से जुड़ गया क्या, हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बना लिया, तब इस ऑक्सीजन पर बोलो ना क्या आ गया होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ में आई। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर 2 बॉन्ड पहले बनाए थे, और अभी भी 2 बॉन्ड यहाँ पर बने रहेंगे। तो सेम स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ एक परिवर्तन आया कि ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन पर आकर के जुड़ गया, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और हमें एक बात पता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड, और जब 2 बॉन्ड बनाता है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और ये स्टेबल हो जाता है। इससे ज़्यादा जैसे ही ये बॉन्ड बनाया, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड ऑक्सीजन ने बनाए, ये अनस्टेबल हो जाता है, और कोई भी इस धरती पर अनस्टेबल नहीं रहना चाहता। तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, फिर से वापस से स्थायी होने के लिए अपने बॉन्ड जो 3 बना लिए थे, फिर से उसको 2 बॉन्ड में परिवर्तित करने की कोशिश करेगा। और इसके लिए पता है क्या करेगा, ये अपने इस बॉन्ड को तोड़ करके इसके इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लेगा, और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो बताओ इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो क्या इस कार्बन के पास पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, और ये वाला जो पॉजिटिव यहाँ था अब कहाँ दिखने लग गया, कार्बन पे। तो अब अगले ही स्टेप में हम इसे आपको बना दिखाते हैं। तो देखो ये है नेक्स्ट स्टेप, RC, यहाँ पर हो गया O, और ये हो गया H, और यहाँ पर लग गया है हमारा OH पुराना वाला, और इस कार्बन पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? फिर इसके बाद क्या होने वाला है, ध्यान से देखेंगे। जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, अभी हमें पता है कि हमारे पास एल्कोहल है ना, क्या है, एल्कोहल, और इसके एल्कोहल के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है क्या, हाँ लोन पेयर है। तो जैसे ही हमारे इस एल्कोहल को इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज दिखा ना, तो ये इसके ऊपर क्या कर देता है, अटैक कर देता है। और जैसे ही इस एल्कोहल का O इस कार्बन पर अटैक करता है, देखो नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या बनने वाला है, RC, फिर इससे O और H, और ये पुराना OH तो लगा ही है, और इसका ऑक्सीजन एल्कोहल का कार्बन पे अटैक किया है, तो इस कार्बन से बॉन्ड कौन बनाने वाला है, ऑक्सीजन, और इधर लग गया R और इधर लग गया H। लेकिन एक बात ध्यान देना कि इस ऑक्सीजन ने जब इस कार्बन पर अटैक किया तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, तभी तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ये वाला बॉन्ड बन पाया। और अगर ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन के बजाय ऑक्सीजन पे आ चुका होगा क्या? तो अब देखो हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, पहले H+ ने अटैक किया ऑक्सीजन पर, जिससे इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, और ऑक्सीजन अनस्टेबल हो गया तो उसने फिर से स्टेबिलिटी के लिए इस अपने बॉन्ड को ब्रेक किया, जिसके बाद फिर से उसकी ऐसी स्ट्रक्चर बनी, और यहाँ बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से क्या कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, हाँ। और जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, हमारे एल्कोहल को मौका मिल गया इस एसिड के ऊपर अटैक करने का। तो मौका देखते ही हमारे एल्कोहल के ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर था ना, इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन पर अटैक कर दिया, और जैसे ही ऑक्सीजन ने इसके ऊपर अटैक किया तो क्या हुआ, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया और उसके साथ एक बॉन्ड बना लिया, और बॉन्ड के बाद ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया।
इसके बाद क्या होता है, सिंपल सी बात, वही पुरानी कि ऑक्सीजन के पास फिर से 3 बॉन्ड होंगे और वो 2 बॉन्ड करना चाहेगा उसे, क्योंकि स्टेबल रहना चाहता है। तो इसके लिए पता है क्या होगा, सिंपल सा, हमेशा ज़्यादातर केसेस में देखने को मिलता है कि जब प्रोटॉन साथ में होता है, मतलब हाइड्रोजन होता है, तो वो H+ के रूप में बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे जाता है। तो यहाँ से पता है क्या होगा, यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा और जब H+ बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे के जा रहा होगा, तभी तो H+ है। तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हो गया था इस तरह से, बोलो ना। तो यहाँ से H+ निकलने वाला है, लेकिन ये H+ निकल के बाहर कहीं नहीं जा रहा, ये H+ ना यहीं पर इंट्रामोलिकुलर अटैक करता है और ये H+ यहाँ से निकल करके ना इस OH के ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और यहाँ पर होने वाली है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। तो इसी मॉलिक्यूल का H+ इसी मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पर अटैक किया, इसीलिए तो इंट्रा बोला। इंट्रा का मतलब है कि किसी एक के अंदर ही सब कुछ होने लग जाए, और इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन टू, दो लोगों के बीच में जब हो, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा मॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल हो उसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग जाए तो इंट्रा मॉलिक्यूलर, और अगर 2 मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो इंटर मॉलिक्यूलर। तो यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन ने निकलकर उसी मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पर अटैक किया तो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। और यहाँ से जब ये H+ निकल के यहाँ गया ना, तो देखो अगले स्टेप में क्या बनने वाला है। ये था हमारा R, ये है हमारा C, और ये है O, और ये है H, और इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन और इससे जुड़ा हुआ है R। यहाँ से H+ निकला तो यहाँ माइनस आया और प्लस माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल। क्या हो गया, न्यूट्रल। तो ये इस प्रकार से लटकने लग गया और यहाँ से H+ निकल के यहाँ चला गया। तो अब बताओ, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन तो पहले ही लगा था, और जब यहाँ से H+ गया होगा तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा और इसके साथ बॉन्ड बना लिया होगा, और अगर ऑक्सीजन ने यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया तो क्या हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्या, बोलो ना। तो अगर इस यहाँ से H+ निकला, ऑक्सीजन के ऊपर अटैक किया, तो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे करके उसके साथ बॉन्ड बना लिया, और अगर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन को दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और हमें पता है कि यह एक बहुत सुंदर सा लिविंग ग्रुप है, बड़ा सा मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये क्या होने वाला है, यहाँ से ये टूट करके अलग हो जाएगा अगले स्टेप में, और ये क्या है, बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड के टूटने के बाद पता है क्या होने वाला है, यहाँ से बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूट के चला जाएगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा। तो आओ करके दिखाते हैं अगले स्टेप में क्या होने वाला। और पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल मतलब H2O निकलने वाला है पानी, बोलो ना। तो ये निकल गया, यहाँ पर हमने लिख दिया वाटर निकल गया। और अगला स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से RC, इससे लगा है O और H, और इसी कार्बन पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से, और यहीं आ चुका है O और क्या आ चुका है R। बात समझ में आई, इतनी कुछ समझ में आया क्या। अब देखो क्या होने वाला है। अब हमें देखो क्या एस्टर बनता नजर आ रहा, क्या RCOOR। अगर कहीं से ये हाइड्रोजन निकल जाए तो हमारा एस्टर बन जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी, तो बस बन जाएगा, क्या समस्या है। आओ एस्टर बनाते हैं। तो ये क्या करने वाला है, ये जो OH है ना, इस OH का जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है ना, और अगर यहाँ से ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ कार्बन को देके यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, तो देखो ना, तो क्या ये कार्बन पॉजिटिव के बाद इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो क्या नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। आओ अगले स्ट्रक्चर में इसको बना के दिखाते हैं। तो ये हो गया इसका नेक्स्ट स्टेप, RCOHO और R, और इस ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, और पॉजिटिव था पहले, इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव, न्यूट्रल हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया ना, तो क्या ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, बोलो। फिर से वही समस्या आ गई जो यहाँ समस्या बनी हुई थी। देखो यहाँ O डबल बॉन्ड H था, O डबल बॉन्ड H था,
क्या हुआ इसके बाद कुछ नहीं होगा। ऑक्सीजन की परेशानी हाइड्रोजन से देखी नहीं गई, क्योंकि ऑक्सीजन 3-3 बॉन्ड बनाया था और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। तो हाइड्रोजन ने बोला परेशान मत हो, जब तक हम हैं तुम्हें हम इस तरह तड़पने नहीं देंगे, आपका ये जो पॉजिटिव चार्ज आया इसे हम ले लेंगे और अपना इलेक्ट्रॉन आपको हम देके चले जाएंगे। तो इस हाइड्रोजन ने क्या काम किया, अपना बॉन्ड यहां से ब्रेक करके ये बाहर निकल गया। किस रूप में, H+ के रूप में। किस रूप में निकल गया, -H+ के रूप में। माइनस का मतलब है निकल गया, जैसे -H2O लिखा मतलब H2O बाहर निकल गया, तो H+ के रूप में यहां से निकल गया। और अगर H+ निकला तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के गया, तभी तो H+ था ना। अरे जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस आता है ना। तो अगर H+ निकला मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा और इसने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया, ऑक्सीजन पे क्या आया, नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या हो गया, न्यूट्रल। तो और इसको नेक्स्ट स्टेप में आपको बना के दिखाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, RC⋯O। H तो निकल गया और इसी से क्या जुड़ा है, O और R। तो क्या यही हमारा एस्टर है क्या, अभी अभी जो हमने आपको बना के दिखाया था, क्या ये RCOOR एस्टर बन गया क्या। हाँ, एसिड की अभिक्रिया हमने एल्कोहल से करवाई, किससे, एल्कोहल से, और एसिड एल्कोहल ने मिलकर के क्या बना दिया, एस्टर। और अब इस मैकेनिज्म में हम आपको बताएं किससे H+ निकला और किससे OH- निकला। ध्यान से देखना, ये एसिड का OH है ना, और ये एसिड के OH पर ही देखते जाओ। ये एसिड का OH हम सबको मार्क करते जाते हैं, एसिड का OH, एसिड का OH, और ये एसिड का OH, ये भी एसिड का OH। देखो ना, क्या यही वाला OH ये भी है क्या, तो ये भी एसिड का OH, और इसी एसिड के OH के O पर H+ जाके जुड़ा ना, मतलब ये OH था और इस पर जुड़ गया H। तो क्या ये जो OH है ये एसिड का ही था क्या, हाँ। और देखो ना, अभी अभी हमने बताया यहाँ पर H2O निकल गया ना, H2O, तो क्या मतलब ये OH निकल गया क्या बाहर। और अभी अभी बताया ये OH किसका था, एसिड का। पता चला क्या कि एसिड से क्या निकलता है, OH। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ C एसिड से क्या निकलता है, OH- निकलता है। क्या निकलता है, OH-। अब आओ देखें कि क्या एल्कोहल से H+ निकलता है क्या। देखो ये क्या है हमारा एल्कोहल, एल्कोहल का देखना, ये है एल्कोहल का OH, ये जाकर के यहाँ अटैक किया तो ये लग गया एल्कोहल का OH। देखो एल्कोहल का OH, एल्कोहल का OH, और यही OH देखो इसी का तो H+ निकल के जा रहा है ना OH पर। तो देखो एल्कोहल से क्या जाता हुआ नजर आ रहा है, H+। क्या, H+। अभी अभी इसीलिए तो रिएक्शन में बोला था कि एल्कोहल से क्या निकलता है, बोलो ना, एल्कोहल से निकलता है H+ और एसिड से निकलता है OH-। मैकेनिज्म समझ में आया क्या। तो ये थी इसके पीछे की कहानी, ये पूरा मैकेनिज्म है जिससे हमने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि किस प्रकार से एसिड से OH निकलता है और एल्कोहल से H+। समझ में आया है तो छाप डालो, और अगर ना समझ आया हो, थोड़ा सा कम समझ आया हो, तो वीडियो को फिर से देखना, सारी बातें हमने इसमें आपको समझा दी हैं छापे से। तो आइए इस एस्टरीफिकेशन के बाद अब हम रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एल्कोहल के इलेक्ट्रोफिलिक वाले नेचर वाली रिएक्शन, हमने न्यूक्लियोफिलिक वाली रिएक्शन मेटल्स के साथ करवाई और एक एस्टरीफिकेशन। अच्छा, एस्टरीफिकेशन में आओ 1-2 रिएक्शंस और हम करवा के देख लेते हैं। आओ एस्टरीफिकेशन में हमने एसिड की अभिक्रिया एल्कोहल से करवाई और 1-2 रिएक्शन आओ करवा के देखते हैं।
और ये एसिड और एल्कोहल की अभिक्रिया भी अभी हमने बताया था कैसी होती हैं, रिवर्सिबल, मतलब दोनों डायरेक्शन में चलती हैं। और अगर हम चाहते हैं कि ये अभिक्रिया दोनों डायरेक्शन में चलने के बजाय किसी एक ही डायरेक्शन में चले, तो बताओ हमें क्या करना होगा। लगातार जो अभिक्रिया में एस्टर के साथ पानी बन रहा है ना, उससे कंटिन्यूअस रिमूव करते रहना होगा, निकालते रहना होगा, नहीं तो फिर से वो वाटर एस्टर से अभिक्रिया करके एसिड और एल्कोहल बना देगा। अब अच्छा एक एग्जांपल करके देखो, समझ पाओगे क्या। ये है CH3OH और ये है CH3COOH, तो ये है हमारा एसिड और ये है एल्कोहल। बताओ क्या बनने वाला है, एस्टर, और बनेगा क्या, यहाँ से निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा OH। बस कुछ नहीं करना, CH3O को इससे जोड़ दो, तो CH3C डबल बॉन्ड O, और इसी कार्बन से जब OH निकल गया तो ये वाला पूरा ग्रुप CH3O जुड़ जाएगा, बोलो ना। तो OCH3, क्या ये एस्टर है? हाँ ये एस्टर है, फ्रूटी इसमें लाने लगी होगी। अब अच्छा एक एग्जांपल और करके देखते हैं। CH3OH प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ हम कुछ नहीं करने वाले, एक ही बात बताने वाले हैं कि हमने यहाँ पर ऑक्सीजन जो लिया था 18 वाला लिया था। अब आंसर करके दिखाओ। हमें पता है रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, इस बात का ख्याल रखेंगे और कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में करवाएंगे। देखो क्या होने वाला है, अगर आप बोलें तो हम आपको आंसर करके दिखाएं। जैसे कि मान लो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 अगर आपने आंसर किया तो ये मान लो 100% आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे क्या ही मास्टर है, यही ऊपर वाला ही तो नीचे लिखा है, और यही आंसर अगर ऊपर वाले में आ रहा है तो नीचे वाले में भी तो वही आना चाहिए। नहीं भाई साहब, ध्यान से देखो, हमने इसमें कुछ जादू कर दिया, O18 लिख दिया है। अगर क्वेश्चन में ऑक्सीजन के ऊपर O18 है तो आंसर में कैसे नहीं आया? आंसर में तो आना चाहिए था, क्योंकि एसिड से OH निकलता है और एल्कोहल से तो केवल हाइड्रोजन जाता है ना। तो अगर यहाँ O18 बच जाता है तो वो यहाँ आंसर में दिखना चाहिए था ना। तो आंसर पता है क्या लिखेंगे, यहाँ से H+ निकालो और यहाँ से OH और इस ग्रुप को जोड़ो, तो आंसर लिखेंगे CH3, C पर डबल बॉन्ड O और O से CH3 और O पर 18 लिखेंगे, क्योंकि ये वाला जो ऑक्सीजन है ना O यहाँ एल्कोहल से ही तो आया था। तो ये आंसर करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई क्या? तो इसे छाप डालो और कुछ और करके दिखाते हैं। छाप लिया होगा, आइए मिटा देते हैं। अब हम एल्कोहल की अभिक्रिया एसिड के बजाय करवाने वाले हैं एनहाइड्राइड से। किससे करवाएंगे? एनहाइड्राइड से करवाएंगे। एनहाइड्राइड का मतलब क्या है कि यहाँ पर एनहाइड्राइड जो होगा, एनहाइड्राइड्स का मतलब आओ हम बता देते हैं। मान लो हमारे पास एसिड है, क्या है? एसिड, जैसे RC डबल बॉन्ड OH प्लस हमारे पास एक और एसिड है OHC डबल बॉन्ड O और RCOOH। ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, और दोनों एसिड को मिला के क्या काम करो, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, पानी निकाल दो। तो किसी से H+ ले लो, किसी से OH- और यहाँ से H2O निकाल दो, -H2O। और अब कुछ मत करवाओ, अभिक्रिया करवा दो RCOO। ध्यान से देखो, क्या दोनों में RCO कॉमन है? क्या बोलो? और ये RCO ग्रुप इस RCO के इस वाले ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो कुछ नहीं, RC डबल बॉन्ड OO। ये तो ये हमने लिखा पूरा, और इससे क्या जोड़ना है? COR को जोड़ देना है, तो COR। यही क्या है? एनहाइड्राइड है। क्या है? एनहाइड्राइड। बात समझ में आई? तो अब हम एल्कोहल की अभिक्रिया इस एनहाइड्राइड से करवाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो मान लो हमने लिखा ये RC पर O, यहाँ पर O, फिर से C, फिर से O और R। ये है हमारा एनहाइड्राइड।
और इसकी अभिक्रिया हम करवाने जा रहे हैं अपने एल्कोहल से, ROH से। तो हमें अभी अभी पता चला है कि एस्टरीफिकेशन में हमारे एल्कोहल से क्या निकलता है, H+। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। देखो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है, और हमें पता है कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पर H+ निकलेगा ना, और अगर यहाँ से H+ निकला तो ये O क्या हो जाएगा, माइनस। अब कुछ नहीं करना है, प्लस को इस माइनस से जोड़ दो और इस माइनस को इस प्लस से। तो ध्यान से देखो, इस माइनस से इससे हम जोड़ने वाले हैं क्या, प्लस को। तो अगर इस माइनस से H+ जोड़े, RCOOH बन जाएगा। क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O और O से जुड़ गया H। तो बोलो क्या यह एक प्रकार का एसिड है क्या, तो ये एसिड बन गया। और अब कुछ नहीं करना है, इस RCO ये प्लस है ना, तो इस प्लस वाले से इस OR माइनस को जोड़ दो। तो RCO से अगर OR जोड़ोगे तो देखो क्या बनने वाला है, RC डबल बॉन्ड O और O पर क्या जुड़ गया, R। तो क्या ये हमारा एस्टर बन के तैयार हो गया क्या, हाँ, तो ये हमारा बन गया एस्टर। और आपको आने लगी होगी अब फ्रूटी स्मेल। बात समझ में आई। और एक रिएक्शन और करके देखते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और बता दें, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। मतलब कहने का कि इसका भी मन एक तरफ जाने का नहीं होता, ये वापस लौट आती है। मतलब यह भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। आओ उस अभिक्रिया की बात करते हैं जिस अभिक्रिया में एस्टर तो बनेगा लेकिन वो अभिक्रिया रिवर्सिबल नहीं क्या होगी, इररिवर्सिबल। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, एक ऐसी अभिक्रिया एस्टर बनाने की जो इररिवर्सिबल होती है। ध्यान से देखेंगे, हम अब अभिक्रिया करवाने जा रहे हैं एसिड क्लोराइड से। किससे, एसिड क्लोराइड। क्या एसिड क्लोराइड को हम CH3COCl लिखते हैं क्या, और लिख देते हैं एसिड क्लोराइड है। ये क्या है, एसिड क्लोराइड। और अगर हम इस एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया हम अपने एल्कोहल से करवा दें तो देखो फिर कुछ भी नहीं होने वाला, प्लस माइनस ही जोड़ना है बस। हम यहाँ पर पता है कि एल्कोहल से H+ निकलेगा तो यहाँ RO माइनस हो जाएगा, और अगर यहाँ RO माइनस हुआ, हमें पता है कार्बन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो क्लोरीन पर माइनस आएगा और कार्बन पर प्लस। कुछ नहीं करना, प्लस को इस माइनस से जोड़ दो और इस माइनस को इस प्लस से। अगर इस माइनस से इस H+ को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, HCl। क्या बना, HCl। और साथ ही प्लस को इस वाले माइनस से जोड़ो तो CH3COOR बन गया। ध्यान से देखो, CH3CO और इससे जुड़ गया OR। बात समझ में आई, CH3CO था और OR इसके साथ ऐड हो गया। क्या यह एस्टर है क्या, बोलो ना, हाँ ये एस्टर है। और इस अभिक्रिया में देखो HCl नाम का एसिड बन रहा है ना, ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल हो जाते, लेकिन हमने यहाँ पर पता है क्या काम किया, यहाँ पर हमने पिरिडीन नाम का बेस यूज कर दिया। क्या, पिरिडीन यूज कर लेते हैं। और पिरिडीन एक प्रकार का क्षार है। क्या है, क्षार है, मतलब बेस है। और अभिक्रिया में बनने वाला एसिड इस बेस से अभिक्रिया करके खत्म हो जाता है, तो बचता है क्या, केवल एस्टर, जिसकी वजह से ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती। क्या होती है, इररिवर्सिबल होती है। मतलब कि केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ये अभिक्रिया लौट करके नहीं आती। तो तीन अभिक्रिया हमने बताई एस्टर बनाने की, तीनों ही एस्टरिफिकेशन कहलाती हैं। एक बार समराइज करते हैं। पहले हमने एल्कोहल की अभिक्रिया एसिड से करवाया, कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर का निर्माण हुआ, रिवर्सिबल रिएक्शन थी। और अगर हम चाहते हैं कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में केवल चलती रहे तो हमें उससे लगातार पानी बाहर निकालते रहना होगा। दूसरी अभी क्या कराई हमने, एल्कोहल की एनहाइड्राइड से। किसके, एनहाइड्राइड से। और हमने बोला यह भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें भी एस्टर का निर्माण होता है। और लास्ट रिएक्शन बताई जो कि इररिवर्सिबल है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम एल्कोहल की अभिक्रिया एसिड क्लोराइड से करवाते हैं, और जब एल्कोहल की अभिक्रिया एसिड क्लोराइड से करवाते तब भी एस्टर
एस्टर बनता है। इसके साथ में HCl नामक एसिड का निर्माण होता है और इस एसिड को खत्म करने के लिए हम अभिक्रिया में pyridine नाम के बेस को यूज कर लेते हैं, जिससे ये बेस एसिड अभिक्रिया करके खत्म हो जाता है एसिड और एस्टर हमारा बन जाता है। तो ये दो टाइप की रिएक्शन मेटल्स के साथ और एस्टरिफिकेशन की दो रिएक्शंस थे, जिसमें हमने एल्कोहल के OH बॉन्ड को ब्रेक किया था। किसको? OH बॉन्ड को ब्रेक किया था। अब हम आगे के वीडियो लेक्चर में आपको RO बॉन्ड के ब्रेक होने वाली रिएक्शंस के बारे में पढ़ाएंगे और बताया था OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमारा एल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है, और अगर हम इसको पढ़ाएंगे RO बॉन्ड को तो यहाँ हमारा एल्कोहल कैसा व्यवहार करेगा? एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो हमने एल्कोहल के न्यूक्लियोफिलिक नेचर के बारे में जान लिया और अब पढ़ेंगे कुछ देर के बाद इलेक्ट्रोफाइल वाला नेचर। देखो ना, हमारे एल्कोहल से H+ निकला, मतलब यही बॉन्ड तो ब्रेक हुआ। अभी तक हमने केवल इस बॉन्ड के ब्रेक होने वाली रिएक्शन पढ़ी है, RO बॉन्ड के टूटने वाली रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।